हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और फ्रेंड्स, आज हम लोग सीआरपीसी के द 10 क्वेश्चन सीरीज में अपने नेक्स्ट सेशन पर आ चुके हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 460 यानी 460 से आगे का क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे मुद्दे की बात करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन 460। So first question is, first information report under section 154 CRPC relates to। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो कि अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी में है, वो किससे रिलेट करता है, किस टाइप के ऑफेंस से रिलेट करता है, ये ऑप्शन में दिया गया है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये सीधे सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करता है, ओनली ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू द सीआरपीसी every information relating to the commission of a cognizable offense shall be signed by। तो बड़ा सीधा सा पॉइंट है, कहते हैं कि सीआरपीसी के अकॉर्डिंग हर एक वो इंफॉर्मेशन जो कि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने की सूचना देता है, किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस की ऐसा सूचना देता है, तो ये इंफॉर्मेशन को साइन कौन करने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, जो सूचना दाता होता है, जो इन्फॉर्मेंट होता है, वही साइन करता है। सो द ऑप्शन नंबर ए इज द पर्सन गिविंग इट, ऑप्शन नंबर बी इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी इज द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड ऑप्शन नंबर डी इज द कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, द पर्सन गिविंग इट। ओके, द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर देख सकते हैं 154, और बीएनएसएस के अंदर जाएंगे तो 173 बीएनएसएस में भी ये मिलेगा, सब सेक्शन 1 में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Information regarding occurrence of a cognizable offense is recorded by an officer in charge of a police station under which provision of the Code of Criminal Procedure? So information regarding occurrence of a cognizable offense, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने की सूचना जो है रिकॉर्ड करेगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन अंडर विच प्रोविजन। तो प्रोविजन कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है 154 154 सीआरपीसी सेक्शन। क्वेश्चन नंबर है 463। इन विच जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन दैट द पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर ऑन द ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पर क्लियर कहा गया है कि जुरिस्डिक्शन के इशू पर, कि मेरा वो जुरिस्डिक्शन नहीं है, पुलिस वाले एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने से मना नहीं कर सकते हैं। ये बात आती है, केस है, यहाँ पर मैं आपको केस का नाम डायरेक्ट बताता हूँ, रसिक लाल दलपत राम ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स 2010 का ही ये मैटर है। ओके, सो रसिक लाल दलपत राम ठक्कर, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पुलिस वाले कभी भी लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन के ग्राउंड पर ऐसा नहीं कह सकते कि हम एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 464। An aggrieved informant on refusal on the part of the officer in charge of a police station to record information regarding cognizable offense में, यहाँ पर बहुत क्लियर क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर पुलिस स्टेशन में कोई बंदा गया एफआईआर कराने के लिए और उसका एफआईआर रजिस्टर नहीं किया गया ऑफिसर इंचार्ज की तरफ से, तो वैसे केस में अग्रीव्ड इंफॉर्मेंट के पास क्या ऑप्शन है? तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होता है, मेक ए कंप्लेंट टू द चीफ मिनिस्टर, बी मेक ए कंप्लेंट टू द चीफ जस्टिस, सी मेक ए कंप्लेंट टू डिस्ट्रिक्ट जज, और डी सेंड इन राइटिंग सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय पोस्ट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सेक्शन 154 के सब सेक्शन 3 में ये बात बहुत क्लियरली मेंशन कर दी गई है कि लिखित में इसकी सूचना दी जाएगी पोस्ट के जरिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। दिस इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं सेक्शन 154 सब सेक्शन 3 सीआरपीसी है। बीएनएसएस में आप देखेंगे इसी पॉइंट को तो आपको मिलेगा 173 सब सेक्शन 4 ऑफ द बीएनएसएस इन राइटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 465। In which one of the following cases the Supreme Court has recently laid down that registration of FIR is cognizable in cognizable case is mandatory? तो आपके सामने चारों ऑप्शंस हैं और चार ऑप्शंस में जो सही है, करेक्ट आंसर है, वो बिल्कुल सही है। ललिता कुमारी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ यूपी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये कहता है कि अभी रिसेंट के कोई जजमेंट है, उस जजमेंट के अकॉर्डिंग ये बताइए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का एफआईआर करना जरूरी है। अभी हम लोग दो अलग अलग केसेस की बात कर रहे हैं। अगर कोई कॉग्निजेबल अपराध हुआ है तो पुलिस वाले उसकी सूचना लेंगे और उसका एफआईआर रजिस्टर करेंगे ही करेंगे। ये बात ललिता कुमारी के जजमेंट में आई।
और इसके पहले वाला जो केस आपको मैंने अभी जस्ट शेयर किया, उस केस में बस ये कहा गया कि जुरिस्डिक्शन के ग्राउंड पर मना नहीं किया जा सकता। रसिक लाल दलपत राम ठक्कर यानी आरटी ठक्कर। ओके, ये दो अलग अलग केसेस हैं। केस डायरी और पुलिस डायरी इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अंडर सीआरपीसी विच रिलेट्स टू। तो केस डायरी या पुलिस डायरी जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, ये किस बात को रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टिगेशन। इसका इंक्वायरी से कुछ लेना देना नहीं है। पुलिस वाले करते हैं क्या? इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who out to the following may investigate a cognizable case even without the order of the magistrate। मजिस्ट्रेट से बिना ऑर्डर लिए हुए भी कॉग्निजिबल केस में इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है? बहुत सीधा सा पॉइंट है, कौन कर सकता है? इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, वो कर सकता है। ओके, नाउ इसके अलावा एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record information relating to the commission of a cognizable offence may send the substance of such information in writing and by post। तो ये बात अभी जस्ट हम लोगों ने करी, सेक्शन है 154 सब सेक्शन 3, उसी से ये पॉइंट लिया गया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बनता है, यानी ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो सेक्शन है 154 सब सेक्शन 3, जहाँ से एक सवाल बन के आ रहा है कि अगर पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज है, अगर उसने एफआईआर लेने से मना कर दिया है तो ऑप्शन क्या है? तो हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन में, हम लोग एसपी को रिटन में बाय पोस्ट सब्सटेंस जो होता है एफआईआर का वो सबमिट कर देते हैं। दैट इज व्हाट इज सेक्शन वन, क्वेश्चन नंबर 468। यहाँ पर, यहाँ देखिए, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है कंसर्न, उसके पास भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 469, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब होगा, ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कंप्लेंट मेड टू द हाई कोर्ट, बी अ कंप्लेंट मेड टू ए मैजिस्ट्रेट, सी अ कंप्लेंट मेड फाइल्ड अंडर सेक्शन 199 सीआरपीसी, और डी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है फ्रेंड्स, इसमें सीधा आंसर होगा इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने की सूचना दी जाती है इस मामले में, एफआईआर के मामले में। Last question for this session 470. Under section 154 of the CRPC, who can give information relating, कौन देगा इंफॉर्मेशन 154 सीआरपीसी के तहत अपराध के होने की सूचना कॉग्निजिबल ऑफेंस के? ऑब्वियसली कौन दे सकता है? विक्टिम दे सकता है, ऑफ कोर्स विक्टिम दे सकता है, डिपेंडेंट ऑफ द विक्टिम दे सकता है, रिलेटिव ऑफ द विक्टिम वो भी दे सकता है, तो एनी पर्सन भी दे सकता है। ये याद रखिए कि बहुत बार क्वेश्चन पूछता है तो कंफ्यूजन होता है। जिसके साथ घटना हुई है जरूरी नहीं है कि वही घटना की सूचना देगा। मतलब अगर आप सुबह सुबह कहीं मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ को पीट रहा है, तो यहाँ पर वाइफ अगर पीड़ित है और हस्बैंड पीट रहा है, तो हस्बैंड अक्यूज एक तरीके से है, तो जरूरी नहीं है कि वाइफ जाएगी थाने पर, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो नहीं जा सकती। तो आपने देखा तो आप पुलिस को बुला सकते, सो एनी वन कैन कॉल। तो इसमें जरूरी नहीं है कि विक्टिम ही रहेगा, कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन। इसमें क्या है, बस सूचना देना होता है, सूचना। ठीक है, सो ये था हम लोगों का आज का द 10 क्वेश्चन शो। कल मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो सेशन के साथ, और इसको मैं कंटिन्यू करता रहूंगा जब तक ये सीआरपीसी का जो पूरा क्वेश्चन है जो कवर नहीं होता। अभी हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं? चैप्टर नंबर 12 में हम लोग पहुंच चुके हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं टुमारो।